हमारी इस क्वेश्चन एंड आंसर वर्ल्ड फैमिली में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हिप्नोसिस को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे। क्यों, है ना? शायद आप यह जानना चाहते होंगे कि आखिर यह हिप्नोसिस है क्या यह वाकई काम करता है या फिर यह केवल नाटकीय प्रक्रिया है? और अगर वाकई कोई हिप्नोसिस जैसी चीज होती है तो क्या आप किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं या आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? किसी को हिप्नोटाइज करना या खुद को करना, क्या वाकई ये सेफ है? इस तरह के बहुत से सवाल अक्सर आपके दिमाग में आते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हिप्नोसिस है क्या, ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, हिप्नोसिस को समझने के लिए उससे पहले हमें समझना होगा अपने मन के लेवल्स के बारे में कि हमारे मन के कितने लेवल्स होते हैं। बेसिकली हमारे मन के दो लेवल होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो पहला लेवल कॉन्शियस लेवल या कहें कॉन्शियस माइंड। हमारे इस कॉन्शियस माइंड का काम होता है तर्क लगाना, सवालों को पूछना, चीजों को वेरीफाई करना, सही क्या है गलत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह के सभी विचार और सवाल, यह काम है हमारे कॉन्शियस माइंड का। तो जब हमारा कॉन्शियस माइंड चीजों की काट छाट कर लेता है, उन्हें पूरी तरह से वेरीफाई कर लेता है और उनसे सेटिस्फाई हो जाता है, तब यह उन विचारों को जिनसे सेटिस्फाई हुआ है यह उन्हें जाने देता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। और जब भी कोई अफर्मेशन या कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल एक ही काम जानता है, वो होता है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, यानी वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तार्किक माइंड नहीं होता, ये तर्क लगाना नहीं जानता, ये सवाल नहीं करता, बस इसके अंदर किसी भी तरह से अफर्मेशन जानी चाहिए, यह उसे पूरा करने में लग जाता है। और अगर कोई अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है तो यह हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा कर ही देता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड या कहें अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो चलिए अब समझते हैं किसी भी इंसान पर हिप्नोसिस कैसे काम करता है। देखिए, जो व्यक्ति हिप्नोसिस को परफॉर्म कर रहा होता है वो आपको हिप्नोटाइज करने के लिए सबसे पहले आपके चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड को सुलाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कहीं जल्दी जाना हो तो रोड क्लियर होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, तभी आप वहां पर जल्दी पहुंच पाएंगे। और अगर रास्ते में ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स होते हैं, तो आप अपनी मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड वह ट्रैफिक और सिग्नल का काम करता है, आपकी अफर्मेशन को वहीं रोक लिया जाता है, उसे आगे नहीं जाने दिया जाता। तो इसलिए हिप्नोसिस में हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को सुलाना जरूरी होता है। तो जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, ऐसे में आपको कोई भी अफर्मेशन आसानी से भेजी जा सकती है जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। और अगर अफर्मेशन भेजते समय आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन अगर जागा हुआ है तो उस अफर्मेशन, उस मैसेज को वो बीच में ही पकड़ लेगा और फिर तर्क लगाना शुरू करेगा, सवाल जवाब शुरू करेगा। जैसे आपने अफर्मेशन भेजी, तुम इस फला फला नए काम में कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तुम्हें यह बिजनेस शुरू करना चाहिए। अब इस अफर्मेशन ने ट्रेवल करना शुरू किया आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए, लेकिन बीच में ही आपके कॉन्शियस माइंड जो भी जागा हुआ है उसने पकड़ लिया, तो वो कहेगा कि अरे नहीं भाई, इससे मिलता जुलता बिजनेस में पहले भी कर चुका हूं और उसमें मैं फेल हो गया, इसमें कंपटीशन भी तो ज्यादा है, इस फील्ड में मेरे कॉम्पिटिटर बहुत ऊपर तक है, उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, वो वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, मैं तो अभी बिल्कुल नया हूं, कैसे कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। इस तरह के सवाल जवाब और लॉजिक लगाना वह शुरू कर देता है। तो बस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जो अफर्मेशन पहुंचती है वो नेगेटिव पहुंचती है। तो जब वहां पर नेगेटिव अफर्मेशन पहुंची है तो वह काम भी उसी पर करेगा और वही होगा जो आपके साथ बार बार होता है, फेलियर। तो अफर्मेशन भेजते समय अगर आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा है तो ये अफर्मेशन आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है। जैसे अफर्मेशन अगर है कि आप सक्सेस हो रहे हो, आपको सक्सेस होना ही है, तो रास्ता साफ है, अफर्मेशन सीधी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब वो क्या करेगा, वह उस पर काम करना शुरू करेगा। वह एक बिलीव क्रिएट करता है कि हाँ मैं सफल हो रहा हूं, वह आपको सफल करके ही छोड़ेगा। और बिलीव की पावर तो आप जानते ही हैं, विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो ठीक इसी तरह से जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है
तो उसके कॉन्शियस माइंड को सुलाकर एक हिप्नोटिक जो हिप्नोसिस परफॉर्म कर रहा है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है। ऐसे में वो आपसे जो कहेगा आप वही करते चले जाएंगे। देखिए, हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत तो सबके सब हिप्नोटाइज होते हैं एड्स के थ्रू। ये सभी एड्स कंपनी जानती है कि हमारा दिमाग किस प्रकार काम करता है और ये आपको अपनी ट्रिक से हिप्नोटाइज करते रहते हैं। अरे भाई, सीधा सा लॉजिक है। आप भारत में बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख ही रहे होंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। हमें यूट्यूब पर वीडियो बनाने का पैसा नहीं मिलता, बल्कि हमारी वीडियो में जो एड्स आते हैं ये पैसा हमें वहां से मिलता है। और रोजाना करोड़ों रुपए एड्स कंपनियां बर्बाद करती हैं। असल में वह पैसा उनका बर्बाद नहीं होता, उस पैसे से वह आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। वो अपना ब्रांड और प्रोडक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालती हैं। और जब बार बार आप कोई एड देखते हो, रास्ते में कहीं मार्केट में कहीं हुडिंग देखते हो, आपको बार बार वही चित्र दिखाई देते हैं, तो एक दिन आप वह प्रोडक्ट वह ब्रांड यूज करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप भी रोजाना हिप्नोटाइज होते ही हैं। क्या हर किसी को हिप्नोटाइज किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। जो एक अच्छा रिसीवर होगा, हिप्नोटाइज करने वाले के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होगा और सीरियसली फॉलो कर रहा होगा, उसे आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। अगर आपने एक बिलीफ बना रखा है कि आपको हिप्नोटाइज नहीं होना, तो आपको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को सोने देंगे तभी आपको हिप्नोटाइज किया जा सकता है। अगर आपकी तार्किक बुद्धि, सवाल जवाब वाला दिमाग जाग रहा है तो आपको हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। हिप्नोटाइज एक बड़े लेवल पर भी परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे अगर आपको हिप्नोटाइज किया जाए और आपके चेतन मन को सुला दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि सामने जो लड़का खड़ा हुआ है असल में वो लड़का नहीं लड़की है और एक सुंदर लड़की है। ये अफर्मेशन सीधी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है। सबकॉन्शियस माइंड तुरंत इस पर काम करना शुरू कर देगा और आप जैसे ही आंखें खोलकर उस लड़के को देखोगे तो वह लड़का नहीं बल्कि सुंदर लड़की दिखाई देगी, क्योंकि आपका नॉर्मल दिमाग यानी जो चेतन मन है वो उसे देखने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसकी पिक्चर वह अपने दिमाग में बनाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुंदर लड़की की पिक्चर आपके दिमाग में डाल देगा और जो फिजिकली हकीकत में दिख रहा है उस दृश्य को आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके चेतन मन से उसके पिक्चर वो दृश्य डिलीट कर देगा, जिससे आपको वह लड़का एक सुंदर लड़की दिखाई देगी। इस तरह की अफर्मेशन आपके ब्रेन में एक बहुत बड़ा इल्यूजन पैदा कर देती है। आपका दिमाग वही सभी दृश्य दिखाता है, आपको वही एक्सपीरियंस देता है जो कमांड इसको सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा दी गई है, और आपने जो कमांड बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में डाली है ये उसी पर काम करता है। तो हिप्नोटिज्म की इस टेक्निक से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, उसकी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पॉजिटिव अफर्मेशन भेजकर सफलता पाई जा सकती है। सीरियसली, अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या आप हिप्नोसिस सीख सकते हैं? आप खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। देखिए, जैसे आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ध्यान करते समय जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो तो आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड ये उन सांसों पर लगता है, यह एक तरफ बिजी हो जाता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता साफ होने लगता है। और सांसों पर ध्यान लगाते लगाते आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन एक नींद की अवस्था में चला जाता है। धीरे धीरे अगर आपका ध्यान का प्रयोग सही दिशा में जा रहा है, आपसे ठीक से ध्यान हो रहा है, तो आपका ये नॉर्मल माइंड यानी कॉन्शियस माइंड एक झटके में स्लीप मोड पर चला जाता है, यानी निद्रा की अवस्था में। तो गहरे ध्यान की अवस्था में आपका मन यानी कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और आप जागे होते हो, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जागा होता है। अब ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहो आप भेज सकते हो। उस समय पर भेजी गई वह इन्फॉर्मेशन अगर ठीक से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अफर्मेशन को, आपकी उस इच्छा को अस्तित्व में लाने में जुट जाता है। भीतरी तौर पर उस पर काम शुरू हो जाता है।